नमस्कार दर्शकों, फायदा आपका कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जोनल मैनेजर बी अकबर अली से। सर, आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। कल बातचीत की शुरुआत करूंगी। जो हिस्ट्री रही है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, 101 साल की ग्लोरियस हिस्ट्री रही है, उसके बारे में बताएं। 101 साल नहीं हुआ है, 100 साल पूरा हुआ है जी। अभी 101वां साल अभी चल रही है रनिंग जी। रनिंग फ्रॉम दिसंबर 2011 से। ये 100 साल में हमारा बैंक जो है बहुत सारे नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है जी। जैसा कि अभी सेविंग्स बैंक अकाउंट है, इंडिया में सबसे पहले सेंट्रल बैंक ने इंट्रोड्यूस किया था। बिल्कुल। वैसे कई चीज़ें ऐसे डिपॉजिट लॉकर से है जी। हमारे बैंक ने सबसे पहले लंदन से इंपोर्ट करके लगवाया था, बॉम्बे मेन ऑफिस में। जी। अभी भी है वहाँ। जितने सारे राजा महाराजा थे इंडिया में, जी। इन सब का लाकर हमारे पास है, इतना बड़ा बड़ा, जी। यू नो, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ स्टोर वेल। बिल्कुल। अभी भी है। जी। मेनी पीपल कम देयर जस्ट टू सी दैट। ओके। हाँ जी। फिर हमने ट्रैवलर्स चेक इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। वुमेन्स विंग जो है फर्स्ट हाफ के लिए अलग से, वो हमने इंट्रोड्यूस किया था। क्रेडिट कार्ड इंडिया में सबसे पहले 1980s में हमारे बैंक ने इंट्रोड्यूस किया था। जी। तो ऐसे कई चीज़ें हम हमेशा पायनियर रहे हैं। जी। हर सर्विसेज में हम पायनियर रहे हैं। सो ओवर द इयर्स कितने सारे चेंजेस आते रहे हैं, ट्रेंड्स चेंज होते हैं, पैटर्न्स चेंज होते हैं, टेक्नोलॉजी आ गई, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ गए। हाँ तो जी। किस तरह से देखते हैं आप इनको? हाँ जी, वही कह रहा हूँ, जो पहले जो 50 साल तक है जी। हम तो लीडर रहे हर फील्ड में। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जो है नेशनलाइजेशन के बाद जो एक्सपेंशन हुआ है और कुछ बैंक जो है फॉरेन शोर्स में चले गए हैं। जी। हमारे कॉम्पिटिटर्स जो है, एंड वी एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी वी हैव नॉट ओपन अ सिंगल ब्रांच अब्रॉड। ओके। एक ही हमारा ब्रांच है लंदन में, वो हमने बंद कर दिया था, बीच में कुछ उसमें प्रॉब्लम हुई थी। जी। सो वी रिमेन कमिटेड टू द काज दैट वी विल रिमेन स्वदेशी बैंक। ओके। हमारा 100% बिजनेस है इंडिया के अंदर है। इंडिया के अंदर है। अगर इंडिया के अंदर जो बिजनेस है उसे लेके आप कंपेयर करेंगे, जी। आई एम श्योर वी विल बी स्टिल नंबर 1 और 2। दैट इज सो नाइस। हाँ जी। ओके सर, अगर हम बजट की बात करें, भी रिसेंटली जो बजट पेश हुआ है, हाँ जी। उसमें आयकर छूट में तो कुछ हमें छूट मिली है आयकर सीमा में, लेकिन अगर हम सर्विस की और एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो उसमें 2% बढ़ोतरी हुई है। तो इससे बैंक्स को किस तरह से इफेक्ट हो रहा है? नहीं, इसमें तो कंज्यूमर को इम्पैक्ट पड़ेगा, बैंक से इतना इफेक्ट नहीं होगा। पॉलिसीज में ऐसा कोई चेंज नहीं, नहीं है। बैंक का इस पे मतलब एक्साइज ड्यूटी की वजह से या जो सर्विस टैक्स की वजह से बैंक जी। को इम्पैक्ट नहीं होगा। इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ओके सर, अगर हम अब सेंट्रल बैंक की अगर हम बात करें तो किस तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं? बिफोर कमिंग टू सेंट्रल बैंक, जो बजट में कुछ प्रोविजंस आए हैं जी। बैंकिंग सेक्टर, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बताएं। आप चाहें तो। एक तो आप जानते होंगे कि मिनिस्टर ने ये प्रपोज किया है जी। कि एक सेंट्रल केवाईसी डिपॉजिटरी बनाए जाएंगे। जी। ये कस्टमर के लिए भी और बैंक के लिए भी बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अभी आप जो है सेंट्रल बैंक से, फॉर एग्जांपल आपका कौन सेंट्रल बैंक है जी। यहाँ से आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खोलना है जी। तो वहाँ भी केवाईसी दोबारा देना पड़ता है। ओके। एवरी टाइम वी ओपन द अकाउंट विद अनदर बैंक, आपको नया नया केवाईसी नाम पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। जी। ये आपको फ्यूचर में इस रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ओके। अच्छा, दूसरा जो है एग्रीकल्चर क्रेडिट का जो टारगेट है 1 लाख करोड़ बढ़ा दिया है, फ्रॉम 4,75,000 करोड़ से 5,75,000 जी। करोड़। तो इसकी वजह से जो है फार्मर्स को अच्छा फायदा रहेगा। फार्मर्स को ऑलरेडी इसमें सब्सिडी भी मिलता है, इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। जी। जो रेगुलर है रिपेमेंट में, जी। उनके लिए क्रेडिट 4% में मिलता है। ओके। इससे चीपेस्ट क्रेडिट मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं भी इतना चीप क्रेडिट नहीं मिलता नहीं होगा। मिलता है। नहीं मिलता होगा। फिर जो है फार्मर्स को जो सीकेसीसी देते हैं, जी। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड किसान क्रेडिट कार्ड के साथ साथ उनको एटीएम डेबिट कार्ड दी जाएगी। हाँ जी। तो इसमें उनको सुविधा ये हो जाएगा, फार्मर्स को हर बार बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। अभी क्या करते हैं, जब लोन लिया 2 लाख लिया, लाख रुपये लिया तो पूरा इकट्ठा विड्रॉ कर लेते हैं, फिर घर में रख के उसको खर्च करते हैं। जी। बहुत सारा रिस्क लेते हैं। जी। और उसमें कुछ उनको ब्याज भी पूरा देना पड़ रहा है। जी। ठीक है ना। फ्यूचर में ये जो अमाउंट है उनको सेविंग खाता में डाल देंगे। जी। वहाँ एटीएम दे देंगे, वो जब चाहे उसमें विड्रॉ करते रहेंगे, तब तक सेविंग खाते में उनको ब्याज भी मिलते रहेगा। ब्याज भी मिलता है। हाँ, ये फार्मर्स के लिए अच्छा फायदेमंद वाला बात है। जी। और चौथा जो है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार जो कार्ड है जी। तो हम भी बड़े बड़े रजिस्ट्रार हैं इंडिया में, हमने बहुत सारा किया है। चंडीगढ़ में लगभग 25% आधार कार्ड हमने इशू किया है। ओके। शायद ये दर्शकों को मालूम नहीं होगा। जी। हाँ जी, 25% हमारा मार्केट शेयर है। सो
फ्यूचर में गवर्नमेंट का ये प्रपोजल है 12-13 में, जितना भी गवर्नमेंट का सब्सिडी है जी वो आधार के साथ लिंक किया जाए और बैंक के थ्रू सारे पेमेंट डायरेक्ट बेनिफिशियरी को पहुंचे, ओके ताकि इसमें जो लीकेजेस अभी जो हो रही है इसको बंद किया जाए। बंद किया जा सकता हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें जो है बेनिफिशियरीज को भी अच्छा लाभ मिलेगा और बैंक के लिए भी ये एक अच्छा सेविंग्स प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि एवरीथिंग विल गो टू द सेविंग्स अकाउंट। जी तो ये बहुत अच्छा एक प्रपोजल है। और नेक्स्ट जो है टैक्स फ्री बॉन्ड 60,000 करोड़ तक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए प्रपोजल किए हैं। तो इसके वजह से आपको पता होगा बैंकों ने बहुत सारा पैसा लगा रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड प्रोजेक्ट में, पोर्ट प्रोजेक्ट में, पावर प्रोजेक्ट्स में बहुत सारा पैसा लगा रखा है। हमारा पैसा ब्लॉक हुआ है क्योंकि ये सारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स है, 5 साल 8 साल 10 साल ऐसा प्रोजेक्ट्स है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की वजह से जितना पैसा आएंगे उसमें से हमारा तो लिक्विडिटी थोड़ा अच्छा हो जाएगा जी। तो इसमें देयर इज एन ऑप्शन के टेक आउट फाइनेंस बोलते हैं इसको, ओके जहाँ प्रोजेक्ट ऑलरेडी फंडिंग हो गया, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया जी या कंप्लीशन हो गया, उसके बाद जो हमारा टर्म लोन है उसको जो टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन ऐसे टेक ओवर कर लेते हैं। ओके सपोज आई हैव लेंड 1,000 crore for a particular project, I can sell it to IIFL, ओके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग लिमिटेड को, उसको मैं 1,000 करोड़ उनको दे दूंगा, उनसे 1,000 करोड़ ले लूंगा। जी तो जो लोन है मेरे बुक से उनके बुक में मूव हो जाएगा जी मेरा लिक्विडिटी बढ़ जाएगा। जी तो इससे बैंक को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, लिक्विडिटी अच्छा रहेगा। जी ऑफ कोर्स ऑन द अदर हैंड जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बांड में जाएंगे उतना हमारे डिपॉजिट से जाने वाले हैं। डिपॉजिट से जाने वाला हाँ, तो जी। ऑफ कोर्स काउंटर दोनों है, प्लस माइनस दोनों है। और नेक्स्ट जो है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है, जी जिसकी वजह से जिसके थ्रू जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 25% तक ले जाना है। ओके तो इसकी वजह से हमारी जो फंडिंग है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वो बहुत बढ़ेगा। ओके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मोस्टली वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगता है, जी थोड़ा टर्म लोन भी लगता है मशीनरी के लिए, तो दैट विल बी ए वेरी हेल्दी ट्रेंड फॉर द बैंकिंग इंडस्ट्री। और जो है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग लो कास्ट हाउसिंग में अलाउ किया है जी। सरकार ने, तो इसकी वजह से जो लो कास्ट हाउसिंग का कास्ट बहुत कम हो जाएगा, जी ये आम आदमी के लिए बहुत फायदेमंद है। फायदेमंद है। तो ये तो सर प्रोविजंस हैं जो बजट में आए हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए जो बहुत हाँ जी, फायदेमंद है। हाँ जी। अगर हम बात करें सेंट्रल बैंक की तो किस तरह के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं और किस तरह से डिफरेंट है दूसरे बैंक से? हाँ जी, आज के तारीख में हमारे बैंक का एक यूनिक प्रोडक्ट है लायबिलिटी साइड में, डिपॉजिट प्रोडक्ट है जो जिसे हम सेंड डबल कहते हैं, ओके कि आप इसमें पैसा डाल दो जी कि 7.25 साल में पैसा आपका डबल हो जाएगा। ओके हाँ, ऐसा एक प्रोडक्ट है। जी ये प्रोडक्ट पहले पोस्ट ऑफिस में भी हुआ करता था, कई बैंकों में हुआ करता था, आज जी। के दिन में कहीं भी नहीं है। दिस इज यूनिक प्रोडक्ट फ्रॉम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसका रिस्पांस भी अच्छा है क्योंकि रूरल सेमी अर्बन एरिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह लोग ज़्यादा समझते नहीं है। जी वो बैंक में आके यही पूछते हैं भाई मेरे पैसा डबल कितने साल में हो जाएगा बताओ। जी सिंपल कैलकुलेशन है, हाँ जी आप 6 साल में हो जाएगा, 7 साल में हो जाएगा, आप बोलते हैं सर ठीक है पैसा लगा के चले जाते हैं। जी तो ये एक यूनिक प्रोडक्ट है हमारा। ओके और बाकी जो प्रोडक्ट है वो तो रेगुलर प्रोडक्ट है, सभी Regular products करते हैं। एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। ऑफकोर्स ये अभी लॉन्च हुआ नहीं है, अभी होना है, बहुत जल्द हो जी। जाएंगे। पंजाब में जितने भी आरटीआईज हैं जी उनसे ग्रैंड प्रोक्योरमेंट करते हैं, सरकारी एजेंसी प्रोक्योरमेंट करते हैं, जी तो उनको जो पेमेंट है इसको हम ऑटोमेट करने वाले हैं ओके थ्रू द एटीएम डेबिट कार्ड। एटीएम डेबिट एटीएम डेबिट कार्ड इज यूज्ड ओनली फॉर इंफॉर्मेशन कैप्चरिंग के लिए। जी बाद में गवर्नमेंट में जाएगा, परचेस इंफॉर्मेशन वगैरह वहाँ हैंडल्ड मशीन में एंट्री किए जाएंगे। जी सो उसकी बेसिस में गवर्नमेंट विल प्रोसेस द एप्लीकेशन, जी दे विल प्रोवाइड द फंड्स थ्रू मास्टर कार्ड सेटलमेंट मैकेनिज्म के थ्रू आरटीआईज के अकाउंट में डायरेक्ट जमा हो जाएगा। डायरेक्ट जमा हो जाएगा। हाँ जी, मतलब 3 या 4 दिन में जमा हो जाएगा, जी जो अब 10 दिन 15 दिन में लगता है। जी तो फार्मर्स को पेमेंट डिले होते हैं। ओके ये फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में फिर फार्मर्स का खाता खोल के डायरेक्ट उनके खाते में जमा करेंगे। खाते में जमा करना। मे बी इट मे टेक अनदर 6 months टू स्टेबलाइज। ठीक ये है। प्रोजेक्ट अभी लॉन्च होनी है, मे बी नेक्स्ट मंथ विल बी लॉन्चिंग इट। ओके ये That बहुत is अच्छा great. प्रोजेक्ट है। हाँ जी। ठीक है सर, आपके यहाँ पे इंटरनेशनल बैंकिंग की भी सुविधा है तो उसके अंदर आप एनआरआई कॉर्नर को क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं? इंटरनेशनल बैंकिंग में एनआरआई को सारा फैसिलिटीज हम दे रहे हैं, जैसा उनका जो डिपॉजिट ले रहे हैं इंडियन करेंसी में, फॉरेन करेंसी में, जी उनको सारा रेमिटेंस फैसिलिटेट कर रहे हैं। हर मेजर टाउन में
फॉरेन एक्सचेंज ब्रांच जो है, फॉरेन एक्सचेंज एनेबल्ड ब्रांचेस हैं जी। तो उनके थ्रू सारे सर्विस हम दे रहे हैं। इसी से जुड़ा हुआ सवाल कि इंटरनेशनल बैंकिंग की अगर हम बात करें और इंडियन बैंकिंग की बात करें, क्या मेजर डिफरेंस है दोनों में? मेजर डिफरेंस है, मेजर तो देखिए अपना जो बैंकिंग है इंडिया का, जी। इट इज मेनली फोकस ऑन सोशल बैंकिंग। ओके। हाँ, तो इतना सोशल नहीं है, विदेश में तो ज़्यादा करके क्लास बैंकिंग है। क्लास बैंकिंग। दे कैटर टू द नीड्स ऑफ द रिच। ओके। यहाँ जो हम सोचते हैं गरीब से गरीब आदमी को भी बैंकिंग सुविधा मिल जाए। जी। ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो गवर्नमेंट करने जा रहे हैं, जी। सो आई थिंक दिस काइंड ऑफ अप्रोच इज देयर इन सम लेस डेवलप्ड कंट्रीज, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें नहीं है, जैसा Okay. यूके यूएसए वगैरह आप देखेंगे वहाँ नहीं है। ओके, सो व्हाट इज योर टेक ऑन रूरल बैंकिंग? बिकॉज अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें, पीपल आर एजुकेटेड, तो उनके लिए आसान है ऑनलाइन बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग को समझना, बट व्हेन इट कम्स टू रूरल बैंकिंग उनको अवेयर करना स्कीम्स के बारे में, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? रूरल बैंकिंग, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रूरल एरिया में वेल्थ इज ग्रोइंग एट ए फास्टर पेस। जी। पीपल आर बिकमिंग वेल ऑफ, उनके पास मनी पावर बढ़ती जा रही है, परचेसिंग पावर बढ़ती जा रही है। जी। सो इट इज़ अ गुड मार्केट एंड द बैंक्स आर ट्राइंग टू टैप इट इन अ बिग वे। जी। तो हमारे तो ऑलरेडी है ब्रांचेस हैं, बट इवन प्राइवेट बैंक्स नाउ दे हैव स्टार्टेड ओपनिंग ब्रांचेस इन सेमी अर्बन रूरल एरियाज जी। एंड दे आर डूइंग गुड बिजनेस। ओके। अच्छा, देयर इज अ जनरल परसेप्शन है रूरल मासेस जो है आपका टेक्नो सभी प्रोडक्ट को समझते नहीं है, समझते नहीं थोड़ा है, दिक्कत होती है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स थोड़ा कुछ दिक्कत जरूर है, बट हमने ये पाया है कि जो डेबिट कार्ड है फॉर एग्जांपल, जी। एटीएम कार्ड है, जी। एटीएम कार्ड आराम से ऑपरेट कर लेते, कोई इशू नहीं है। ओके। 4 नंबर के उनको याद रखना है, कार्ड अंदर डालना है, 4 नंबर याद रखना है, कितना पैसा डालना है उतना करना, आराम से कर लेते हैं। जी। सर इसी से जुड़ा हुआ जो आपका एग्रीकल्चर एग्री बैंकिंग की अगर हम बात करें तो फार्मर्स के लिए क्या नई स्कीम्स हैं, लोन्स वगैरह, क्या स्पेशल स्कीम्स ला रहे हैं? फार्मर्स के लिए तो हमारे एग्जिस्टिंग स्कीम्स ऑलरेडी हैं, जैसा जनरल क्रेडिट कार्ड भी है। जी। जिसके पास जमीन नहीं है ओके। तो उनको हम किसान क्रेडिट कार्ड दे नहीं पाएंगे। जी। अगर कोई दूसरा कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उनको जनरल क्रेडिट कार्ड देते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड तो हम दे रहे हैं पहले से। ठीक है। इसके अलावा जो है, जो मनी लेंडर से जो पैसे लिए हुए हैं जी। उनके ग्रिप में है, जी। उनको फ्री करने के लिए भी हम लोन देते हैं। ओके। अप टू 1 लाख रुपीस हम देते हैं विदाउट एनी सिक्योरिटी। फार्मर्स को सिर्फ एक डिक्लेरेशन देना है कि हमने मनी लेंडर से इतना पैसा लिया हुआ है, उसे रिपे करना है। जी। तो उसके बेसिस पे उनको लोन दिया जाता है। स्पेशल स्कीम है। ओके। सभी बैंकों में है, हमारे भी चल रही है। जी। ये एक स्पेशल सुविधा है। उसके अलावा एक एमएससी के लिए, जी, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए जी, हमने एक नया स्कीम इंट्रोड्यूस किया है, जी, जिसे हम सेंड सहयोग कहते हैं। ओके, नाम दिया हुआ है जी, ये बेसिकली सीजीटी एमएससी स्कीम है, जी, लेकिन इसमें खूबी यह है हमारे बैंक में इसको रिटेल स्कीम हमने बना दिया है। ओके, रिटेल स्कीम बनने से हर ब्रांच मैनेजर को इसमें पावर है, ओके, 1 करोड़ तक दे सकते हैं, जी, irrespective of his seniority, irrespective of scale, जी, up to 1 crore under the scheme can be sanctioned by my scale 2 manager, scale 3 manager, scale 4, everybody can sanction. ठीक है सर। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की उसके लिए किस तरह की फैसिलिटीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं? तो जो भी कि हम कहते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो एंटरप्रेन्योर्स की है, तो उसके लिए क्या स्पेशल स्कीम्स हैं? इसमें हमने एक अभी स्कीम अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, जी, 2 फेसेस में है। ओके, फर्स्ट फेज में हमने 100 ब्रांच आइडेंटिफाई किया है ऑल जी, ओवर द कंट्री, जी, जो एमएसएमई ब्रांच कहलाएंगे, जी, जिसको इस जो ब्रांच में है स्केल 4 ऑफिसर ब्रांच मैनेजर होंगे, चीफ मैनेजर होंगे, ब्रांच मैनेजर, जी, और इनको सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी रिक्वायर्ड है जी, in terms of staff, technology, other furnishings and everything बैंक प्रोवाइड किए जाएंगे, जी, and they will focus exclusively on MSME financing. ओके, ये फर्स्ट फेज में अभी ऑलरेडी चालू हो चुकी है। ओके, ठीक है, हमारे जोन में भी 15-16 ब्रांचेस हैं। ओके, हाँ जी। सो सेकेंड फेज में हमारा ये कार्यक्रम है कि एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जी, हमारे एक MSME ब्रांच हो, ओके, तो ये होगा मे बी अगले साल तक होगा। तो अभी स्टिल इन द प्रोसेस? अभी तो 100 ब्रांच कर रहे हैं इस साल में, नेक्स्ट ईयर वो करेंगे बाकी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट तो आपका 500 से ज़्यादा है जी, इंडिया में जो है।
जी So we have to make nearly 500 to 600 branches for that. So it will take some time. बिल्कुल सर, अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें, देयर इज लॉट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट हैज टेकन प्लेस ओवर द इयर्स, हाँ जी। है ना। तो इस पूरे प्रोसेस में बैंकिंग सेक्टर को किस तरह से फ़ायदा हुआ है? अगर मैं सिर्फ सेंट्रल बैंक की स्पेसिफिकली बात करूं तो किस तरह से इसकी एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी को फ़ायदा हुआ है? आईटी जनरली जो है जी बैंकिंग इंडस्ट्री में आईटी ने जो जो ड्रेजरी था जी दैट हैज बीन रिमूव्ड। मुझे अच्छी तरह से याद है 20 साल पहले जब हम लोग बैंक में थे, जो लेजर बैलेंसिंग करने में हमारा जान निकल जाता था। जी हाँ, एवरी डे यू हैव टू सिट फॉर 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स लाइक दैट और बैलेंसिंग के लिए। जी अभी तो एक बार कंप्यूटर हो गया, हर चीज़ ऑटोमेटिक बैलेंसिंग हो जाती है। जी तो वो कोई चिंता ही नहीं, चिंता नहीं है। चिंता नहीं बिल्कुल। जी सो इसकी वजह से जो स्टाफ जो टाइम लगाते थे बैलेंसिंग में, जी वो टाइम उनके लिए फ्री हो गया है। हम्म, एक बार उन्हें ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दिया, ऑथराइज कर दिया, दैट्स द एंड ऑफ इट। जी They are free. Lot of staff are having lot of free time. Because of that, though a large number of staff have retired during the last 4 or 5 years, जी the bank has not recruited equal number of people. जी So we are able to manage with lesser manpower because of the बिकॉज ऑफ द आईटी टेक्नोलॉजी। IT technology. जी That's a सर, अगर हम huge- बात करें कि ऑनलाइन कंप्लेंट्स हम जो डाल सकते हैं, जो कस्टमर केयर रिलेशंस है, उसको आप किस तरह से हैंडल करते हैं? नहीं, we have an online complaint management system जी जो आप जो है नेट में लॉग इन करके कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो। जी Direct it goes to our server, it Okay. get registered over there, then it get escalated to the respective branch, sales manager, zonal manager, everywhere, जी and within 7 days we ensure that the complaint is resolved. जी अभी तो कस्टमर के लिए बहुत अच्छा हो गया है। बिल्कुल। हाँ, जैसे कंप्लेंट आके आधे घंटे में मेरी डेस्क में आ जाते हैं, जी then I talk to the branch manager, भाई क्या प्रॉब्लम है, ओके then we sort out almost every day, almost same day सॉल्व हो जाते हैं। जी सर, इन 100 इयर्स में हाँ जी। जितनी ग्रोथ हुई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, हाँ जी। 4000 से ज़्यादा सर्विसेज का नेटवर्क है आपके हाँ पास, जी, हाँ जी। है ना। तो इसके एक्सपेंशन के बारे में आपने आगे क्या सोचा है नियर फ्यूचर? नियर फ्यूचर में जो है हमने एक पॉलिसी डिसीजन हमारे CMD साहब ने लिया है जी कि नाउ वी विल गो लिटिल स्लो ऑन ब्रांच एक्सपेंशन। ओके क्योंकि ये ब्रांच, द रेलेवेंस ऑफ द ब्रांच इटसेल्फ इज बीइंग क्वेश्चन नाउ ओके विद एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। जी तो आपको पता है अगर आपको कोई भी सेंट्रल बैंक के ब्रांच में खाता है, जी ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी जा सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। जी तो फिर कई बार हम सोचते हैं कि इतने ब्रांच रखने की क्या जरूरत है। क्या ज़रूरत है? तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन, बिकॉज वी वांट टू जस्ट वेट एंड सी कि फ्यूचर ट्रेंड क्या होगा, जी we want to go little slow, but still we'll be opening 200 branch every year. ओके This is the policy decision taken by the top management. टॉप मैनेजमेंट। Apart from that, इसके अलावा वो जो financial inclusion के लिए जो branch खोलना है जी with a population of 2000 and less than 2000 to जी। 1000, ये तो जारी रहेगी, जारी रहेगा। वो तो जारी रहेगी। जी, एक लास्ट सवाल सर आपसे पूछूंगी कि अभी कौन सी नई स्कीम्स चंडीगढ़ के, स्पेशली अगर मैं लोगों की बात करूं तो किस तरह की स्पेशल स्कीम्स आप ला रहे हैं आने वाले साल में? नहीं, अभी हमने रिसेंटली एक जो है चंडीगढ़ में नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया है, हमारे तो लॉन्च तो ऑल ओवर इंडिया ही होते हैं। जी। स्पेसिफिक चंडीगढ़ स्पेसिफिक कोई रीजन स्पेसिफिक तो स्कीम नहीं ला सकते, स्कीम नहीं ला सकते। RBI अलो भी नहीं करते हैं। ओके, हाँ जी, इट हैज टू बी कॉमन फॉर ऑल। कॉमन फॉर ऑल। हाँ जी। तो मैं एक स्कीम के बारे में कहना चाहूँगा। तो रिसेंटली हमने ये लॉन्च किया है गो ग्रीन। ओके, गो ग्रीन। गो ग्रीन कैंपेन हमने लॉन्च किया है जी, एज एन एफर्ट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। दैट इज सो अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं कि सभी कस्टमर्स से उनका ईमेल आईडी हम लेते हैं। जी, ईमेल आईडी लेकर उनसे ऑप्शन लेते हैं कि यू कैन सेंड माय स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट टू थ्रू ईमेल, जी, सो दैट वी कैन सेव ऑन पेपर। जी, बाय सेविंग ऑन पेपर वी सेव ऑन एनवायरनमेंट। दैट इज सो ट्रू। ठीक है। जी, अच्छा, इसके अलावा हम इसमें कंटेस्ट भी रखे हैं कस्टमर्स के, ओके, तो उसमें प्राइजेस वगैरह भी दिए जाएंगे। ओके, इसके अलावा हमारे जो इंट्रानेट होते हैं, जी, इसमें पहले हम सर्कुलर इशू करते थे नेट में, जी, एंड पीपल यूज्ड टू डाउनलोड एंड प्रिंट इट एंड देन फाइल इट। जी, ये सिस्टम था। अभी हमने रिसेंटली ये डिसीजन लिया है कि नोबडी विल प्रिंट इट। ओके, सर्कुलर इशू करते हैं, उसमें क्लीन लिखा हुआ गो ग्रीन है, ओनली बाय मेल। ओके, इसका हार्ड कॉपी नहीं आएगी, नहीं आएगा। हार्ड कॉपी नहीं आएगा, यू हैव टू गो ओनली बाय मेल। जी, तो इस- टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाया पूरा फायदा भी उठाया जा रहा जी। है और इट इज एनवायरनमेंट फ्रेंडली। एनवायरनमेंट फ्रेंडली आल्सो, दैट इज सो नाइस। दैट हैज बीन वेल रिसीव्ड। जी, ठीक चल रहा है अभी। जी और सर, जो आज एक मिनट, ये हमारे जोन का जो जहाँ तक ब्रांच